Hello, Bachu. Let us see the question. The question says that three numbers are chosen at random, one after another, with replacement from the set s equals 1 to 3 till 100. Let P1 be the probability that the maximum of chosen numbers is at least 81, and P2 be the probability that the minimum of chosen numbers is at most 40. The value of 125 by 4 times P2 is. So these are the given options here. बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी। बच्चों इस सवाल को देखें तो क्या दे रखा है कि हमें एक सेट है हमारे पास एस दैट इज फ्रॉम 1 to 100 और इन नंबर्स में से हमें तीन नंबर चूज करने वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट अलाउड है। और P2 जो है प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 40। सो P2 की हम बात करें तो P2 बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर्स इज एट मोस्ट 40, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 40 होने चाहिए। तीन नंबर जो हम लोग चूज करेंगे उसमें जो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। यानी कि हमको अगर हम लोग 1 से लेके 40 तक, लेट्स सपोज यहाँ बीच में कहीं 40 आएगा, 1 से लेके 40 तक ही हम लोग अगर नंबर सेलेक्ट करें तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो अपना 40 हो जाएगा। यानी कि अपने को 1 से लेके 40 तक नंबर्स सेलेक्ट करने। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ chosen numbers is at least 41। सो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट लीस्ट 41 में हमें क्या फायदा मिलेगा, 41 सबसे छोटा नंबर हम लोग चूज कर सकते हैं। यानी हम लोग जो नंबर चूज करेंगे वो 41 से लेके 100 तक कोई भी चूज कर सकते हैं। यानी 60 नंबर्स हम लोग को अलाउड है। तो पहला नंबर जब हम चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 60/100। जैसा हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 60/100 आ जाएगा। जब दूसरा नंबर चूज करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 60/100। देन जब तीसरा नंबर चूज करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 60/100। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस एक एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 6 6 36 टाइम्स 6 इज 216/1000 आ जाएगा ये। And this will come out to be equals to 1000 minus 216, it will be 784/1000। तो ये तो P1 आ गया। अपने को क्या चाहिए, 125/4 टाइम्स P2, सॉरी P2 नॉट P1। तो ये आ जाएगा 125/4 टाइम्स P2 अपने पास है 784/1000। सो ये आ जाएगा 8 टाइम्स। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24.50। So the correct option is option A. Hence, option A is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.